वेलकम टू 5 फिंगर क्लासेस। आज 5 फिंगर क्लासेस की पदहार सीरीज जिसका 15 पार्ट्स आपके सामने आ रहा है, जिसमें आपके सामने बाल विकास की प्रकृति से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे जो आपकी DLED की परीक्षा के साथ साथ जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं उन सब की तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न कि बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने कि आकस्मिक, सतत और क्रमबद्ध, अस्थिर और अव्यवस्थित। इन चारों में से सबसे सही उत्तर जो है इसका, बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है, तो बाल विकास की प्रकृति सतत और क्रमबद्ध होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसमें सही उत्तर है कि बाल विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है और जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगले प्रश्न की तरफ को आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि विकास का आधार क्या है। तो सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि विकास का आधार क्या है। तो पहला है केवल वातावरण, दूसरा केवल वंशानुक्रम या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, या केवल शिक्षा। तो जब हम विकास के आधार की बात करते हैं तो बालक के विकास का जो महत्वपूर्ण आधार है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की समान भूमिका होती है। आइए चलते हैं आगे। बाल विकास की प्रकृति में कौन सा पहलू शामिल है। तो बाल विकास की प्रकृति में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये तीनों ही पहलू बाल विकास की प्रकृति में शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं आगे। 5वां प्रश्न आपके सामने है कि विकास की प्रकृति है कि यह। तो विकास की प्रकृति किस प्रकार की होती है, इस पर देख लेते हैं कि यह असमान लेकिन एक दिशा में, दूसरा समान और स्थिर, अचानक बदलने वाला, या किसी नियम का पालन नहीं करता। आपको मालूम होना चाहिए कि जो विकास की प्रकृति है वह एक असमान लेकिन एक दिशा में निरंतर चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि विकास की प्रकृति किस नियम से संबंधित है। तो विकास की प्रकृति में जो नियम कार्य करता है वह है सामान्य से विशेष की ओर का नियम। सामान्य से विशेष की ओर, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक जो रूल है वो इसमें कार्य करता है, जो प्रिंसिपल है वो इसमें कार्य करता है। आगे चलते हैं कि विकास की प्रकृति यह दर्शाती है कि सभी बच्चों का विकास समान होता है, सभी बच्चों का विकास समान चरणों में होता है लेकिन गति भिन्न होती है। सभी बच्चे अलग अलग चरणों से गुजरते हैं, या विकास केवल भोजन पर निर्भर करता है। तो इसमें सही उत्तर है इसका कि सभी बच्चों का विकास समान चरणों में होता है लेकिन उनकी गति भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि विकास की प्रकृति में कौन सी विशेषता नहीं है। तो विकास की प्रकृति में कौन सी विशेषता नहीं होती कि विकास धीमी गति से होता है, विकास अचानक होता है, या विकास अस्थायी होता है, या विकास केवल खेलों से होता है या खेलों के माध्यम से होता है। तो इसका सही उत्तर है कि विकास जो है ये धीमी गति से होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने पहली भी वीडियो में एक बार बताया था आपको कि जो वृद्धि और विकास की गति है वहाँ हम देखते हैं कि जन्म से 3 वर्ष तक की जो अवधि होती है इसमें विकास तेज़ी से होता है, और इसके अलावा 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की जो अवधि होती है इसमें विकास तीव्र गति से होता है। बाकी और अवधियों में विकास होता तो है लेकिन वह धीमी गति से होता है। तो ये इसकी प्रकृति के विकास की प्रकृति में कौन सी विशेषता सही है, तो सही उत्तर है कि विकास धीमी गति से होता है। आगे बढ़ते हैं कि बाल विकास की प्रकृति यह दर्शाती है कि यह केवल शिक्षा से प्रभावित होता है, यह बहुआयामी प्रक्रिया है, यह सीमित है, या यह केवल स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है कि यह बहुआयामी प्रक्रिया है। जो विकास की जो प्रक्रिया है
इसको बहुआयामी प्रक्रिया बताया गया है, ये इसकी एक नेचर है। आगे बढ़ते हैं कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो 4 विकल्प यहाँ पे आपके सामने हैं कि वृद्धि का संबंध जो है वो शारीरिक विकास से है और विकास का जो संबंध है वो व्यक्तित्व का समग्र परिवर्तन से है, या वृद्धि जो है इसका संबंध मानसिक से है और विकास का संबंध शारीरिक से है। तो ये उसका उत्तर आपका एक गलत है। आगे बढ़ते हैं कि वृद्धि और विकास समान है, ये भी विकल्प जो है वो गलत है। इसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वृद्धि और विकास में बहुत सारे अंतर देखे जाते हैं, जिसमें पहला अंतर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृद्धि जो है वो शारीरिक होती है, यानी कि शरीर में जो परिवर्तन देखे जाते हैं वो वृद्धि के फलस्वरूप होते हैं, और विकास का जो अर्थ है वो व्यक्तित्व का समग्र परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वो संरचनात्मक होती है, जबकि जो विकास होता है वह प्रक्रियात्मक या फंक्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि का जो संबंध है वो जैविक परिवर्तन से है, जबकि विकास का जो संबंध है वो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न कि बाल विकास किस प्रकार प्रभावित होता है। बाल विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है, देखिए यहाँ पर कि केवल भोजन से है या केवल खेल से होता है, या वंशानुक्रम व पर्यावरण से होता है, या केवल शिक्षा से होता है। तो जैसे कि अभी कुछ देर पहले प्रश्न आया कि बाल विकास का जो आधार है वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हैं। तो यहाँ पर जो विकास जो प्रभावित होता है वह वंशानुक्रम से और वातावरण से या पर्यावरण से प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि विकास की प्रकृति के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो विकास की प्रकृति किस प्रकार की है यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि प्रकृति पे ही ये वीडियो बना हुआ है। लगभग 20 प्रश्न जो है यहाँ पर 5 फिंगर क्लासेस की इस प्रहार सीरीज में आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रकृति पर यानी कि जो विकास की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है, या बाल विकास की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, इसी पर ही ये 20 प्रश्न बनाए गए हैं। तो विकास का एक ही पहलू है, या विकास केवल बाल्यावस्था तक है, या विकास निरंतर और आजीवन प्रक्रिया है, या विकास अचानक होता है। तो इसका सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है कि विकास जो है वो निरंतर और आजीवन या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न है आपके सामने 12वां प्रश्न, 13वां प्रश्न। तेरहवां प्रश्न है आपके सामने कि बाल विकास की प्रकृति में व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर बाल विकास की प्रकृति में व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या अर्थ है, इसको समझना है। आप सभी जानते हैं मेरी वीडियो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बहुत विस्तार से बनी हुई है। आप चाहें तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के पहलू जो हैं, उसके पक्ष, उसके सिद्धांतों के बारे में जानने के लिए या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विस्तार से आप अध्ययन करने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि बाल विकास की प्रकृति में व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि सभी बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं। इसका सही उत्तर है कि सभी बच्चे जो हैं वो अलग अलग गति से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि विकास की प्रकृति यह है कि किस प्रकार की है कि विकास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। विकास जो है जीवन के सभी क्षेत्रों को या जीवन के सभी पक्षों को जो है ये प्रभावित करता है, चाहे वह शारीरिक पक्ष हो, चाहे मानसिक हो, संवेगात्मक हो, आध्यात्मिक हो, नैतिक हो या संज्ञानात्मक हो। विकास का कोई सा भी पक्ष हो वह जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न आपके सामने है कि विकास का क्रम कैसा होता है। तो विकास का जो क्रम है उसको देखिए कि अव्यवस्थित, ऐसा नहीं हो सकता कि विकास का क्रम अव्यवस्थित हो। क्रमिक और निश्चित, ये हो सकता है कि विकास जो है ये चरणबद्ध तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ता है और ये निश्चित होता है। इसके अलावा ये असमान और रुककर नहीं होता और ना ही ये अप्रत्याशित होता है। तो इसका सही उत्तर है क्रमिक और निश्चित। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बाल विकास की प्रकृति में क्रमबद्धता का क्या अर्थ है। ये आगे बढ़ कर के आपसे पूछा जा रहा है
कि बाल विकास की जो प्रकृति है उसमें क्रमबद्धता का क्या अर्थ है। तो जैसा कि अभी पहला ही प्रश्न इसी से संबंधित गुजरा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्रमबद्धता का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है कि विकास चरणबद्ध रूप से होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप के पहले शिशुअवस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, और फिर वयस्कावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। इस प्रकार से ये क्रमिक रूप से ये लगातार क्रम चलता रहता है। तो बात सुन लीजिए कि पहले शिशुअवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्कावस्था, फिर आपका प्रौढ़ावस्था और अंत में वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं आती हैं। और इसके अलावा मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास या मानव विकास की अवस्थाओं का विस्तार से अध्ययन करने के लिए इसको कई अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, मानव विकास की अवस्थाओं पर। आप विस्तार से उसको देख सकते हैं, विस्तार से उसको जानने के लिए आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि बाल विकास की प्रकृति में कौन सा सही नहीं है। इसका ध्यान रखना है कि कई बार ये नहीं में पूछ लेते हैं और विद्यार्थी उसका गलत उत्तर लगा देते हैं। तो विकास निरंतर है, ये सही है बिल्कुल, कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास सार्वभौमिक होता है, ये बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल, ये सही है। विकास केवल बचपन तक सीमित है, ये गलत है। आप स्वयं देख सकते हैं इसको। अगर आपने वृद्धि और विकास और मानव विकास के मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप इसको सही समझ सकते हैं कि विकास केवल बचपन तक सीमित नहीं होता, बल्कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास बहुआयामी होता है, ये भी इसका उत्तर सही है। यानी ये गलत कौन सा है, ये इसका गलत उत्तर है कि विकास केवल बचपन तक ही सीमित होता है, जबकि ऐसा नहीं है। विकास लगातार और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं कि विकास की प्रकृति का मुख्य नियम कौन सा है। तो नियम कौन सा है, तो यहाँ पर ये नियम है कि सिर से पैर की ओर, यानी कि वृद्धि जो होती है बालक के अंदर वो सिर से पैर की ओर और या केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि ये दो नियम बालकों के वृद्धि और विकास में कार्य करते हैं कि वृद्धि और विकास जो होता है बालक का वो सिर से पैर की ओर होता है और केंद्र से बाहर की ओर होता है। बाकी ये 3 विकल्प जो हैं ये गलत हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। आपके पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, 27 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम हैं और पहला पेपर आपका बाल विकास का ही है। तो आप ध्यान से इन प्रश्नों को कीजिए, समझिए कि किस प्रकार से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और डिस्क्राइब भी कर रहे हैं साथ साथ कि बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया। लगातार 5 फिंगर क्लासेस पर आपके लिए ये वीडियो आ रहे हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। अगला प्रश्न आपके सामने कि बाल विकास की प्रकृति यह भी है कि यह सभी में अलग अलग गति से होता है या यह सभी में एक ही तरह से होता है, यह केवल खेल से संबंधित है या यह केवल शिक्षा से प्रभावित है। तो इसका उत्तर सही उत्तर है कि यह सभी में अलग अलग गति से होता है, या सभी में एक ही तरह से नहीं होता। विकास की जो प्रक्रिया है, प्रकृति है, वो सभी में अलग अलग गति से होती है। यानी कि किसी क्षेत्र में या किसी प्रजाति में या किसी अलग, जैसा कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, इंडिया में है, अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में है, तो सब जगह विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि बाल विकास की प्रकृति के अनुसार शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो शिक्षकों के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का आपको अपने आप उत्तर देना है। सही उत्तर इसमें कौन सा होगा, इसका आप कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर दें कि बच्चों की गति और भिन्नता को समझना, या सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना, या बच्चों को केवल अनुशासन सिखाना, या बच्चों के भावात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज करना। तो इसका उत्तर जो है सही होगा, चलो मैं ही बता देता हूँ आपको कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो बच्चों की गति और भिन्नता को समझना। तो बच्चों की गति यानी कि बच्चों की जो विकास की गति होती है उसको समझना, और साथ साथ बालकों के अंदर जो विभिन्नताएं देखी जाती हैं जिनको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, उनको समझने की कोशिश करना। तो ये सब जो हैं आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 5 फिंगर क्लासेस के माध्यम से आप तक बहुत सारी वीडियो आ रही हैं। पहले 10 प्रश्न आपके सामने आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं मैंने इनकी संख्या बढ़ाई है आपके लिए कि आप जो है बाल विकास की प्रकृति को अच्छी तरह से समझ सकें। इसके अलावा
अधिगम कॉन्सेप्ट पर और आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर, मानव विकास की अवस्थाओं पर और साथ साथ इंटेलिजेंस पर सभी वीडियो बनी हुई हैं। उन वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में या आप फ़ोन करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9045996865। इस नंबर पर आप कॉल करके किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, बाल विकास से संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित या शिक्षा शास्त्र के अन्य विषयों से संबंधित आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो यहीं पूरा होता है आज। जय हिंद, जय भारत।